हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल अपडेट स्टडी में आपका स्वागत है, जो कि है सबसे तेज, सबसे सटीक एंड सबसे विस्तृत। हम आपको सबसे विस्तृत जानकारी देंगे। हम आपको आज MCQ क्वेश्चंस बताएंगे, जिसका आज का टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान के शाखाओं के बारे में हम आपको आज बताएंगे, जो कि RRB NTPC एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप इसे ध्यान से पढ़ें एंड केयरफुली पढ़ें, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इससे जुड़े PDF पाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करें एंड क्लासेस अटेंड करने के लिए WhatsApp नंबर पर ज्वाइन करें। तो हम अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। A. एंटोमोलॉजी, B. ओडोंटोलॉजी, C. स्टेरियोलॉजी, D. इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है एंटोमोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन हम एंटोमोलॉजी में करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बटरफ्लाई का अध्ययन क्या कहलाता है। A. न्यूरोलॉजी, B. लेपिडेटेरियोलॉजी, C. पोलियोनोलॉजी, D. इनमें से कोई नहीं। तो बटरफ्लाई का अध्ययन हम लेपिडेटेरियोलॉजी में करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। A. फिजियोलॉजी, B. एनाटॉमी, C. डर्मेटोलॉजी, D. बायोकेमिस्ट्री। तो मानव त्वचा का अध्ययन हम डर्मेटोलॉजी में करते हैं। डर्मेटोलॉजी द्वारा मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। A. सीरोलॉजी, B. ओंकोलॉजी, C. न्यूरोलॉजी, D. इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी में हम कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। A. जियोलॉजी, B. ओरोलॉजी, C. ओस्टियोलॉजी, D. इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी में हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। घाव को हम इंग्लिश में वाउंड कहते हैं। तो वाउंड का अध्ययन क्या कहलाता है। A. ओंकोलॉजी, B. काकोलॉजी, C. ट्रोमेटोलॉजी, D. डर्मेटोलॉजी। इसका आंसर है ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी में हम घाव यानी कि वाउंड का अध्ययन करते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है। एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है। A. मक्खी पालन, B. बरूथी का अध्ययन, C. मकड़ों का अध्ययन, D. माहू का अध्ययन। इसका आंसर है मकड़ों का अध्ययन। मकड़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं। तो मकड़ों का अध्ययन हम एरिनियोलॉजी में करते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जनसंख्या के अध्ययन को जियोग्राफी, टर्पिडोलॉजी, टेलियोलॉजी, डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। A. जियोग्राफी, B. टर्पिडोलॉजी, C. टेलियोलॉजी, D. डेमोग्राफी। इसका आंसर है D. डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। A. आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र, B. कोशिका, C. मांसपेशियों का अध्ययन, D. निद्रा का अध्ययन। तो जेनेटिक्स में हम आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन करते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, जेरियोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। A. महिलाएं, B. शिशु, C. त्वचा, D. वृद्ध। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, जेरियोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। A. महिलाएं, B. शिशु, C. त्वचा, D. वृद्ध। तो इसका आंसर है वृद्ध। जेरियोंटोलॉजी में हम वृद्धों का अध्ययन करते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, मछलियों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मछलियों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं। A. इक्थियोलॉजी, B. क्रिप्टोलॉजी, D. C. डेमोग्राफी, D. इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ए ऊतक, बी कोशिका, सी विषाणु, डी जीव द्रव्य। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऊतक। ऊतक जो है वो हिस्टोलॉजी से संबंधित है। हमारा 13वां क्वेश्चन है कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं हम? ए माइकोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी हिस्टोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए पादप, बी प्राइमेट्स, सी मस्तिष्क, डी जीवाश्म। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए जीवाश्म। जीवाश्म का अध्ययन हम पैलियोंटोलॉजी में करते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडीज एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए बायोलॉजी, बी एस्ट्रोलॉजी, सी सीरोलॉजी, डी कोई नहीं। इसका आंसर है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में हम रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन करते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ए एपीकल्चर, सी बी पीसीकल्चर, सी सेरीकल्चर, डी इनमें से कोई नहीं। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम मधुमक्खी के पालन का अध्ययन करते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए पीसीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी एपीकल्चर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में हम रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है पीसीकल्चर किसका अध्ययन है? ए फलों का, बी पुष्पों का, सी मछली पालन का, डी फूलों की खेती का। तो पीसीकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? इसका आंसर है मछली पालन का। मछली पालन का अध्ययन हम पीसीकल्चर में करते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए माइकोलॉजी, बी साइकोलॉजी, सी थाइकोलॉजी, डी फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन हम क्या कहलाता है? इसका आंसर है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है वो कवकों का अध्ययन कहलाता है। हमारा 20वां क्वेश्चन है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए सोरोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी साइटोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। अब हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस खत्म हो गए जो कि इम्पोर्टेंट थे और अब हम आपको विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखा के जनक के नाम बताएंगे, उनके शाखा के फादर्स के नेम। फर्स्ट है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के फादर थियोफिस्टस हैं। थियोफिस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान के फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी। थियोफिस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। दूसरा है आधुनिक वनस्पति विज्ञान। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के फादर कौन थे? लिनियस। लिनियस जो है वो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के फादर हैं। सी वर्गीकी। वर्गीकी के फादर कौन है? लिनियस। लिनियस जो है वो वर्गीकी के फादर हैं। 4 है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के फादर ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के फादर हैं। 5वां है चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र के फादर हिप्पोक्रेटस हैं। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के फादर हैं। 6वां है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के फादर रॉबर्ट हुक हैं। रॉबर्ट हुक जो है वो कोशिका विज्ञान यानी कि सेल साइंस के फादर हैं। 7वां है आधुनिक आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल फादर थे एंड आधुनिक आनुवांशिकी के फादर कौन है? टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन जो है वो आधुनिक आनुवांशिकी के फादर हैं। 8वां है रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण के फादर
विलियम हार्वे हैं। 9वां है पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन के फादर जोनस साल्क हैं। 10वां है कवक विज्ञान। कवक विज्ञान के फादर माइकेली हैं। माइकेली जो है वो कवक विज्ञान के फादर हैं। 11वां है सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी विज्ञान। सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी विज्ञान के फादर मार्सेलो मेलपीथी हैं। 12वां है इकोसिस्टम शब्द के जनक। इकोसिस्टम शब्द के फादर टेंसले हैं। टेंसले इज द इकोसिस्टम फादर। 13वां है मानव शारीरिकी के जनक कौन है? तो मानव शारीरिकी के जनक आंद्रे बेसेलियस हैं। आंद्रे बेसेलियस जो है वो मानव शारीरिकी के जनक हैं। 14वां है शाल्य क्रिया के जनक। तो शाल्य क्रिया के जनक सुच्छुत हैं। सुच्छुत जो हैं वो शाल्य क्रिया के जनक हैं। 15वां है भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन है? फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट कौन है? तो डॉक्टर लालजी सिंह। डॉक्टर लालजी सिंह इज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। एंड डीएनए के फादर, डीएनए का जो निर्माण हुआ था वो किसने किया था? डीएनए के फादर ऑफ डीएनए इज क्रिक एंड वाटसन। क्रिक एंड वाटसन ने इसका खोज किया था। तो हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बता दिए हैं एंड अभी इनके फादर्स नेम भी बता दिया आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब हम आपको कुछ छोटा सा बताते हैं कि जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो जीव विज्ञान की जो शब्द है वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है और बायोस एंड लॉगस। बायोस का मतलब हो गया कि जीवन एंड लॉगस का मतलब हो गया अध्ययन। तो जीवों का अध्ययन जिसमें होता है, जीवन का अध्ययन जिसमें होता है वह बायोलॉजी कहलाता है। एंड इसमें प्रथम बड़ा जैविक प्रेक्षण प्राचीन ग्रीक प्राकृतिकविद अरस्तु के द्वारा बनाया गया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु इज अ फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान 2 शब्द हैं, वो फ्रेंच प्राकृतिकविद लेमार्क एंड ट्रेविरेंस द्वारा 1802 में दिया गया। जीव विज्ञान को 2 अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है। फर्स्ट है बॉटनी एंड सेकंड जूलॉजी। तो बॉटनी जो है वो बॉटेन शब्द से उत्पन्न हुआ था। उसका मतलब हुआ चारागाह या पौधा। तो जिसमें हम चारागाह यानी कि पौधों का अध्ययन करते हैं वो हो गया बॉटनी। एंड जो जूलॉजी है, जू एंड लॉजी। तो जू में कौन कौन रहता है? जू में एनिमल्स रहते हैं। तो जू हो गया एनिमल्स एंड लॉजी हो गया अध्ययन, मतलब जीवों का अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद यह ग्रीक शब्द से ये भी उत्पन्न हुआ था। एंड जितने भी सजीव पदार्थों का निर्माण हुआ है वह जंतु विज्ञान, वो हमारे ब्रह्मांड के अंदर हुआ है। ब्रह्मांड में आपको पता है कुछ समय पहले एक महाविस्फोट हुआ था जिसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी जब हुआ था तो उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी और उसमें सबसे पहले सौर मंडल का निर्माण हुआ था। सौर मंडल का निर्माण ब्रह्मांड में सबसे पहले हुआ था, फिर पृथ्वी बना। तो पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी में हुई थी और इसमें कार्बनिक पदार्थों, जीवन की उत्पत्ति किससे हुई थी? कार्बनिक पदार्थों से। तो ये कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? एमिनो एसिड, सेकंड है फैटी एसिड, प्यूरिन प्लस मीथेन प्लस शुगर। जीव द्रव्य, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि जीव द्रव्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उससे ही हमारे बॉडी का निर्माण होता है। लीनियस को आधुनिक विज्ञान के पिता कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान का हम बताए थे, आधुनिक विज्ञान के पिता किसको माना जाता है? तो लीनियस को आधुनिक विज्ञान के पिता कहा जाता है। तो ये हमारे हमने इसमें आपको छोटी सी थ्योरी बता दी है जो कि इम्पोर्टेंट थी। एंड आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो एग्जाम में आएंगे, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। और इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी बात नहीं समझ में आ रही है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही बेसिक नॉलेज पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्थी एंड बी हैप्पी। थैंक यू।